ये करेंगे वो करेंगे, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन देखते देखते सब धरा धराया रह जाता है और वो हमारी योजनाएं तस की तस कुछ नहीं। 2 दिन के जीवन के कारण क्यों बेकार की बातों में इन चीजों को हम फंसाते हैं। लेकिन सच्ची लगन होगी जब प्रभु से, तो तुम जो चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो कुछ चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, बस आप सतगुरु के अधीन हो जाओ, गुरु पर आश्रित हो जाओ। गुरु आपका भला करेंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देंगे और आपको ऐसे आदर्शों पर चलने की शिक्षा देंगे जिन पर चलकर आप अपने जीवन को पवित्र और साफ बना सकते हैं। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि हम अपने भविष्य बोझा चिंता करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो हम चिंता व्यर्थ ही करते हैं। चिंता हम क्यों करते हैं जबकि हमारी चिंता करने वाला भगवान हमारे पास है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ दो और सब कुछ अपना नाम में लगाओ, गुरु की भक्ति में लगाओ, ताकि जो आपका जीवन है वो सफल हो सके। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। तुलसी साहब ने कई कहने लगे, भाई दर्शन तेरे को हो जाएंगे, यहाँ नहीं चित्रकूट चले जाओ आप। वहां रामचंद्र जी रोजाना आते हैं और वहां आपको दर्शन हो जाएंगे। और वहां गए, वहां भी उनको मौका मिला तो दर्शन करने का, लेकिन नहीं पहचान पाए। सुबह सुबह परिक्रमा करते थे, फिर हनुमान जी ने दर्शन दिए। कहने लगे, हनुमान जी आप तो कहते थे परिक्रमा करने जाते हो पर्वत की, और जब घूमते घूमते आपको मिलेंगे तो मुझे तो नहीं मिले। बोला कि आप सिर्फ पहले आ जाते हो, एक दिन बहुत पहले उठ के चले गए। लेकिन क्या देखते हैं कि उसी टाइम उन्होंने देखा एक शानदार रथ में 2 राजकुमार बैठे हुए जा रहे हैं। निकल गए बराबर से। कहने लगे कि हनुमान जी ने तो गलत बता दिया, आज कोई व्यक्ति ही नहीं मिला, ये मिले हैं 2 राजकुमार हैं, कोई कहाँ जाते होंगे। फिर मुलाकात हुई, हनुमान जी से कहने लगे कि आपने वो भी गलत बता दिया, नहीं मिले मुझे तो। बोले अगर आप ना पहचानो तो मैं आपका क्या करूं। जो रथ में बैठे हुए राजकुमार थे वही तो थे श्री रामचंद्र जी। बोले गलती होगी। बोला कोई नहीं, आपको फिर मिलेंगे, चित्रकूट के घाट पे जाके बैठ जाओ, वहां रोजाना आते हैं, और इस बार गलती ना करना। श्री राम का नाम का सुमरण करते रहे तुलसीदास जी। एक बुढ़िया औरत को देखा कि वो चंदन घिस रही थी। उसको देख के कहने लगे, ये बुढ़िया बेचारी ज्यादा उम्र की है, बोले कि लाओ मैं आपका चंदन घिस देता हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे तो नाम का सुमरण करता रहता हूँ, चंदन भी घिस दूंगा साथ में। बुढ़िया ने उसको दे दिया, वो चंदन घिसने लग गए। चंदन घिसते घिसते श्री राम का सुमरण करते रहे। थोड़ी देर के बाद में देखा श्री लोग वहां से जाते, तुलसी साहब को बंदगी करते कि श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जवाब दे देते। उन्होंने तो सुमरण करते ही रहते थे। सबको पता था कि तुलसी साहब श्री राम का इतना सुमरण करते हैं कि एक पल के लिए भी नहीं भूलते, नहीं छोड़ते। हनुमान जी देखते रहे। श्री राम ने छोटे से लड़के का वेश बनाया, पंडित का, और जाके कहने लगे मुझे भी तिलक निकाल दो। तुलसी साहब से कहने लगे। बोले कि लाओ निकाल देता हूं। जब आ ही गए हो तो उनको तिलक जब निकालने लगे और तिलक निकाल दिया, क्योंकि प्रेमी थे उनके, श्री रामचंद्र जी जानते थे कि जो तुम्हें रात दिन याद करता है उसको दर्शन तो देने हैं। ये अगर भूल लाख बार भी करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये इतनी लगन है इसकी सच्ची, इतनी चाहत है, तो जरूर इसको दर्शन देने पड़ेंगे। फिर कहने लगे तुलसी साहब से, लाओ आपको भी मैं तिलक कर दूं। मुझे तिलक कर दे। हैरानी हुई। बोले कि हाँ। जब उनको तिलक करने लगे तो उन्होंने जब उनका असली रूप देखा श्री राम का तो हैरान हो गए। और जब हनुमान जी सोचे ये आज भी भटक जाएगा, तो इशारे में कह दिया कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। श्री राम ने उनको तिलक लगाया। ये सच्ची लगन है, उनको प्रभु की प्राप्ति होगी।
हम एक एक चीज की प्राप्ति के लिए जाते हैं सत्संगों में। कोई सोचता है मेरा रोग दूर हो जाएगा, कोई कहता है मुझे नौकरी मिल जाएगी, कोई कहता है कि मेरा परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। सारी चीज दूर हो जाएंगी। नाम सब चीजों की दवा है, लेकिन क्योंकि हमारे दिल में सच्चाई नहीं है, सच्ची लगन नहीं है, जो भी हम करते हैं वो सिर्फ दिखावटी बाहर से करते हैं। अगर सच्चे मन से करो और सच्ची लगन तुम्हारे दिल में हो तो ये तो क्या चीज है। रामचंद्र जी की तुलसी साहब की तरह श्री राम आपके सामने ही आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम तो रात दिन किस चीजों में, दुनियादारी की चीजों में ऐसे फंस गए कि अपने स्वार्थ से, लालच से बाहर नहीं निकलते। हम तो निंदा बुराइयां दूसरे की चर्चा करने में अपनी जिंदगी को व्यर्थ खो देते हैं। समय की कीमत जानते ही नहीं। जिसको काल काल कहते हो, काल नाम समय का भी है। ये समय गुजरता चला जाता है। समय गुजरते गुजरते हमारी जहां पर अंत काल की घड़ी होती है वो भी आ जाती है, और उस घड़ी में वो हमें ले जाता है और वो तो अपने कार्य में चलता ही रहता है। काल चक्कर रुकता नहीं, वो चलता रहता है। लेकिन हम क्या है कि जैसे यहाँ आए थे वैसे ही खाली गए। और उसके लिए उदाहरण दिए कि देखो दुनिया में कैसे कैसे वीर आए, योद्धा आए। उनमें मुख्य करके किनके के जो डंगों से धरती मापते थे वो गए। जितने खेड़ों पे ठेकरी हैं वो आजकल देखते हो कि ये ऐसी दुनिया नहीं है कि सिर्फ हमारे से पहले कोई नहीं था और हमारे के बाद भी कोई नहीं रहेगा। यहाँ तो जगत सराय है, इसमें लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। कितनी बार तबाही हुई है सृष्टि में, कितनी बार दोबारा उत्पत्ति हुई है, कितनी युग यहाँ पलटे हैं। कभी सत्य युग, कभी त्रेता युग, कभी द्वापर युग, कल युग, और फिर वही चक्कर शुरू हो गए। सभ्यताओं का विनाश होता रहा, पुनः उनका विकास होता रहा। तो उन सभ्यताओं का विनाश का हमारे सामने प्रमाण ये है कि जगह जगह आप देखते होंगे आजकल उनको सभ्यताओं का नाम लेके खुदाई की जाती है जमीन में। देखते हैं कि यहाँ कोई बस्ती थी, बस्ती में मकान कैसे बने थे, लोग किस प्रकार जिया करते, कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, अंदाजा लगाते हैं। तो उन्हीं को कबीर साहब ने कहा कि उनके मिट्टी के टीलों के ढेरों में बदले हुए हैं आज वो। और उनको हम अगर देखते हैं तो उनमें जो ठेकरी निकलती है, ईंट कंकड़ पत्थर निकलते हैं, उनको भी घड़ने वाले लोग थे। तो उस बात को कहा कि जितने खेड़े ठेकरी घट गड़ गए, कुम्हार चेजारे भी चले गए, गए चिनावनहार। कहने का मतलब जिन्होंने बनाए थे, जिन्होंने घड़े थे, जो उसमें रहे थे, कोई नहीं बचा। तो हमारी क्या औकात है कि हम बचेंगे। इसलिए इंसान को जीते जी प्रयास ये करना चाहिए कि नेक कर्म करे, उपकार के काम करे, भलाई के काम करे, तन से, मन से, धन से, मन वचन और कर्म से। ये जीव हर प्रकार से अगर नेक काम करे, पर हित के काम करे, पर उपकार करे, तो इसका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, जिसकी भावनाएं अच्छी हैं, समझो कि प्रभु का वास उसके हृदय में है। उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ ढूंढोगे? बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर में ही है। क्यों है अंदर में? जो कण कण में मौजूद है, तो हमारे अंदर में भी कण कण में ही समाया हुआ है। उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं। अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र जब बना लोगे तो उसमें जब देखोगे वो आपको उस हृदय के दर्पण में साफ उनके दर्शन होंगे, साक्षात रूप में आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब तक हमारी भावनाएं सच्ची नहीं है, हमारी लगन पक्की नहीं है, दुनियादारी की बातों में उलझे पड़े हैं, मेरी तेरी के झगड़े में फंसे हुए हैं, नए से नए काम करके जीवों को दुख कष्ट देते हैं, उनसे करने से हमारा पाप का जो घड़ा है वो भर जाता है और वो ढोते ढोते फिर 84 में चले जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते। इसलिए प्रभु के नाम का सुमरण, नाम इतनी पवित्र चीज है, उसमें सारी शक्तियां हैं। उस नाम को अगर याद करोगे, अब उसको ढूंढते हो आप। क्या कभी सोचते हो कि तीर्थ में जाके गोता लगा दिया तो आपको कोई पवित्रता नहीं मिली? उसको सिर्फ शरीर को आपने पानी में जरूर कर लिया, हृदय पवित्र नहीं हुआ उससे। तन की पवित्रता सेवा करने से होगी,
मन की पवित्रता नाम के सुमन और जाप करने से होगी, और वचन की पवित्रता शुद्ध वाणी से होगी, मंत्र के जाप और सुमन करने से होगी। हमारी 3 मुख्य बातों पर ही जोर दिया जाता है कि सुमन करो, ध्यान करो और शब्द को सुनो। शब्द क्या चीज है? शब्द की ये सारी रचना है। वो शब्द भी जब सुनाई देगा जब हृदय पवित्र होगा। जब हृदय पवित्र किस चीज से? नाम से होना है। तो सबसे प्रथम चीज, मूल चीज है नाम का जाप करना, सुमन करना। नाम का सुमन भी जबान से नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता के बिना उस सुमन करने का कोई फायदा नहीं होगा। जाप मन से करते हो, माला जैसे हाथ में घुमाते रहते हो, राम राम करते हो, लेकिन मन हमारा भागता रहता है, कहीं कदर, कहीं कुछ सोचता रहता है। माला के मन के खड़काने से नहीं, हृदय के सांसों की माला बनाओ। हर सांस में नाम सुमर व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना होए। भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या हम अपने मन में मंसूबे बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन देखते देखते सब धरा धराया रह जाता है और वो हमारी योजनाएं तस की तस कुछ नहीं। 2 दिन के जीवन के कारण क्यों बेकार की बातों में इन चीजों को हम फंसाते हैं। लेकिन सच्ची लगन होगी जब प्रभु से, तो तुम जो चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जीवन को सफल बनाना है तो गुरु के आदेशों पर चलो। गुरु आपके लिए हर मार्ग सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं। गुरु का आदेश आपके जीवन को पवित्र बनाएगा और आपके जीवन के बंद द्वारों को खोल देगा और आपको नाम भक्ति के स्वरूप से रूबरू कराएगा। गुरु का मार्ग आपके जीवन और परिवार के लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा गुरु की बातों पर चलिए, गुरु के वचनों पर चलिए और अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म आपके जीवन को सुधारेंगे, आपके जीवन को पवित्र बनाएंगे और आपके जीवन में अच्छे संस्कार डालेंगे। अच्छे संस्कारों से आपका जीवन पवित्र बनेगा, साफ बनेगा और आपके परिवार में सुख शांति आएगी, एकता आएगी। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।